भगवान शिव के द्वारा ही अपने पूजा की विधि बताई जाती है। भगवान शिव कहते हैं मेरे इस शिवलिंग का जो पूजन है वह सर्वविध कल्याण करने वाला है। इसकी पूजन की विधि अनेक प्रकार की है। आप किसी भी प्रकार से कोई पूजन का प्रयोग करें उससे आपका कल्याण ही होगा, कामनाएं ही पूर्ण होगी। आपके पास में धन संपदा है, आप राजोपचार से पूजन कीजिए। षोडशोपचार कौन कौन से होते हैं? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान की स्तुति, भगवान के लिए तर्पण, नमस्कार और अंत में दक्षिणा। ये 16 प्रकार की चीजें जब हम निवेदित करते हैं इसे षोडशोपचार बोला जाता है। ज्यादातर प्रायः घरों में देव पूजा में षोडशोपचार से लोग पूजन करते हैं, लेकिन एक राजोपचार भी होता है जिसमें सामग्री की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे राजोपचार सामग्री भगवान कहते हैं राजोपचार से सामग्री करो और चाहे मात्र 1 लोटा आप मेरे ऊपर जल छोड़कर, एक बिल्व पत्र, बस ये 2 चीजों के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती। भगवान भोलेनाथ जल से प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ बिल्व पत्र से प्रसन्न होते हैं। यह जो बिल्व पत्र है ना, यह माँ भगवती का ही स्वरूप, पार्वती का स्वरूप है। आप लोगों ने सुना होगा कि माता पार्वती ही तो है साक्षात बिल्व पत्र। अब बिल्व पत्र भगवान शिव से, तुलसी भगवान नारायण से अगर दूर करोगे तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको ब्रह्म हत्या का, गो हत्या का दोष लगता है यदि शिवलिंग को बिल्व पत्र से दूर किया जाए और सालग्राम को तुलसी से दूर किया जाए। ये दोनों अभिन्न एक साथ रहने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी के पास कुछ है अथवा नहीं है, 1 लोटा जल और 1 बिल्व पत्र से भी मेरी पूजा हो जाती है। और यदि सामर्थ्य हो तो आप मेरे इन उपचारों से पूजन कर सकते हैं। जैसे पंचोपचार, ये तो ज्यादातर सबके घर में मिल ही जाता है। गंध, गंध माने चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें तो हर घर में होती ही हैं। और ज्यादातर माताएं घर से एक टोकरी लेके मंदिरों में जाती है ना, तो ये चीजें तो उनकी टोकरी में रोज मिल जाती है, हमने देखा है। कौन कौन सी? एक चंदन उनके टोकरी में जरूर मिलेगा, थोड़े पुष्प मिलेंगे, धूप मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ी सी भले नैवेद्य में मिश्री ही मिले पर पड़ी होगी मिश्री भी उसमें, और कोई फल हो। ये 5 प्रकार के उपचार माने जाते हैं। एक होता है दसोपचार, 10 प्रकार की सामग्री, उसमें पाद्य, पाद्य माने जल, अर्घ्य, उसी जल से अर्घ्य दे दो, पहले स्नान कराओ फिर अर्घ्य दे दो, 2 हुआ, उसी से आचमन करा दो, 3 हो गया, उसी से स्नान करा दो, 4 हो गया, उसी फिर पश्चात वस्त्र धारण करा दो, फिर चंदन लगा दो, पुष्प चढ़ा दो, धूप लगा दो, दीप जला दो और नैवेद्य लगा दो। ये 10 प्रकार से भगवान का पूजन हो गया। 16 उपचार मैंने आपको बता दिया है। आपके पास जितनी साधन सामग्री हो आप उन साधनों को भगवान के ऊपर समर्पित करें। परंतु यहीं पर एक विशेष बात है जो भगवान स्वयं कहते हैं कि आपके पास यदि सामर्थ्य है तो उन सामर्थ्य साधनों को उदारता पूर्वक मुझ में अर्पित करो, उससे आपके घर के संपूर्ण चीजें शुद्ध हो जाएंगी। परंतु अक्सर क्या देखा है कि जो बड़े बड़े धनवान होते हैं वही ऐसे बात तर्क करते दिखाई देते हैं, अरे भगवान को क्या सामग्री की क्या आवश्यकता, ये तो पंडितों ने अपने लिए बना लिया कि वस्त्र चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, ये कर दो, वो भगवान को क्या आवश्यकता। लेकिन भगवान ही कहते हैं कि यदि आपके पास में अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों, अपने पत्नी, बंधु बांधव, कुटुंब को देने के लिए सामग्री साधन है तो मेरे लिए चोरी क्यों? और यदि नहीं है तो 1 लोटा जल चढ़ाने में देरी क्यों? अब आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जब भगवान ने मुझे प्रसाद रूप में सब कुछ दिया है तो सर्वप्रथम यह भगवान की है, बाद में मेरी और मेरे परिवार के उपभोग की है। लेकिन हम ये मान लेते हैं जैसे जैसे हमारे पास संपदा, संपत्ति, धन इकट्ठा होता है हम ये विचार करने लग जाते हैं कि कहीं ये पंडित जी लंबी चौड़ी लिस्ट ना पकड़ा दें और प्रश्न करने लग जाएंगे ये क्यों है महाराज, ये क्या है, ये जो स्वर्ण की मूर्ति और ये चांदी का सिंहासन आपने क्यों लिखा है। वहां फिर हमें पूरा बताना पड़ता है, हमें उसको समझाना पड़ता है, तब जाकर के उनके समझ में आता है।
फिर हम लिखे हैं कि सुपारी, तो कहते हैं महाराज सुपारी आधा किलो, हाँ आधा। तो मंदिर जाकर बाजार में पर्ची पकड़ा देता हूँ। फिर तो आपको पता है पंसारी पूजन का सामग्री देने वाला, उसके पास में एक पूरा एक नियम बना हुआ है कि जब आप लिस्ट देंगे तो वो पूछेगा ये क्या है, पूजन के लिए सामग्री की लिस्ट है। अच्छा, तो फिर वो पूजन वाली चीजें उसकी अलग होती है। आपके खाने की सामग्री अलग और पूजन की सामग्री अलग। वही सुपारी पूजन की ऐसी जिसको केवल फेंका ही जाएगा, वही पूजन के लिए धोती और ऐसा तौलिया और ऐसा कपड़ा ऐसा कि वो पंडित जी ले जाकर घर में एक कोने में पटक देंगे, पहन तो सकते ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें ला करके रख देंगे कि वो पूजन में रहेंगी लेकिन उनका उपयोग कोई नहीं कर पाएगा। जबकि उदारता का मतलब क्या आता है, उदार चरितानांतु, अंदर से इतनी उदारता हो कि हमारे पास जो भगवान ने दिया है इसमें कोई चोरी नहीं करना। जब जो चीज मैं नहीं धारण कर सकता हूँ, जिस चीज का आहार मैं नहीं कर सकता हूँ, जिस चीज को मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, उसको सामने वाले को मैं देकर कौन सा पुण्य कमा लूं। इसलिए यहाँ पर जो भाव है उस भाव का मतलब इतना समझिए कि आप 100 में से केवल एक चीज दीजिए, परंतु सामने वाले को इतना संतुष्ट कर दीजिए कि उसे दोबारा किसी के घर में मांगने की आवश्यकता न पड़े। इसी का नाम उदारता होता है। लेकिन हम जब तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में जाने पर हम फिर दुकानों में पहुंचते हैं, ढूंढते हैं सिक्के मिल जाए 1-2 किलो। क्यों? वहां तीर्थ में जाएंगे, परिक्रमा में जाएंगे, जो बेचारे बैठे कटोरा लिए उनके हर एक कटोरे में मारेंगे खन्न, फिर उसके बाद खन्न खन्न करते परिक्रमा। यही होता है। लेकिन उस श्रद्धालु के अंदर ये कभी भाव नहीं आता है कि जितने सिक्के मैंने करवाए हैं वही बंधे हुए पैसे किसी ऐसे एक व्यक्ति को दे देता कि उसके एक वक्त का अपने घर में भोजन बन जाता, उसके परिवार का पेट भरता। सोचिए उससे कितना बड़ा पुण्य मिलता। लेकिन हम केवल और केवल यश प्राप्ति की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं और दो चीजें एक साथ कभी मिलती नहीं है। आप चाहें कि किसी हम मंदिर में, किसी मठ में, किसी आश्रम के किसी कमरे में एक पंखा लगवाएं, एक पंखड़ी में दादी, एक पंखड़ी में पिताजी, एक पंखड़ी में माताजी का नाम लिखवा करके हम पुण्य कमा ले, इससे कभी पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य एक गुप्त वस्तु है। पुण्य उसका नाम है कि आपके दाहिने हाथ ने पुण्य किया, बाएं को खबर नहीं पड़ी, इसका नाम पुण्य है। पुण्य इसका नाम नहीं कि जब आपने पुण्य किया तो पूरे ढोल बजाकर बताया कि मैंने मंदिर में कलश चढ़वाया है, देख लो, मैंने एक मंदिर में पंखा लगवाया है, देख लो। इसका नाम यश होता है। जब आप यश प्राप्त कर लेंगे, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, लोक विख्यात हो जाएंगे, वहां पर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ जो साधन बताए जा रहे हैं वो साधन आपके जीवन का कल्याण करने वाले साधन हैं। अगर उन साधनों के प्रयोग में आपने अपने उदारता की चोरी की तो आप उस समय भगवान के लिए अक्षम्य अपराध करेंगे। इसलिए एक बिल्व पत्र चढ़ा करके एक लोटा जल से भगवान को प्रसन्न कर दीजिए। और यदि भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो ऐसी चीज अर्पित करिए कि उसको ग्रहण करने वाला अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके।